नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और प्रिपरेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम तीसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो है पृथ्वी की गतियाँ। ये हम भूगोल की ये सीरीज़ शुरू किए हैं और जल्दी से पूरा ख़त्म करेंगे। क्लास 6 का ये चैप्टर है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है जिसके कारण दिन और रात होते हैं, और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है जिसके कारण साल में परिवर्तन होते हैं और मौसम में परिवर्तन होते हैं। तो ये चैप्टर इसी बारे में बात करता है, क्या कैसे होता है। जो इसमें इम्पॉर्टेंट है उस पर मैंने पहले से ही हाईलाइट करके रखा है, तो आप उसे ध्यान दीजिएगा और ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों पे फोकस करिएगा जो एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं। तो ये सभी कुछ जितना कुछ इम्पॉर्टेंट है उसे हमने पहले से ही हाईलाइट करके रखा है, तो आप ये देख लीजिएगा। तो हम पहले ही ये बता चुके हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है जिसे घूर्णन कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो ये हो गया परिक्रमण और ये हो गया घूर्णन। तो ये दोनों चीज़ समझ में आ गई होंगी आप लोग को, ठीक है। तो ये हम ये देखते हैं, ये जब अपने अक्ष पे घूम रही होती है तो इसे घूर्णन कहते हैं, जिसके कारण दिन और रात होता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यहाँ पे ये है प्रदीप्त वृत्त। ये भाग जो सूर्य के सामने रहता है, जहाँ पे पूरी रोशनी रहती है, ये है प्रदीप्त वृत्त, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ये अपने अक्ष पे यहाँ से जब घूमती है तो ये इसमें 24 घंटे का समय लेती है। और इसके साथ साथ ये देखते हैं, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिन और 1/4 भाग और इसमें जुड़ता है। दिन के में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। इस 6 घंटे को जो नहीं जोड़ते हैं बाद में इसे एक साथ जोड़ते हैं और इससे लीप ईयर बनता है, जो कि 28 फरवरी को हम मनाते हैं। 28 फरवरी के नॉर्मल के दिन में 29 फरवरी का मना लेते हैं 4 साल बाद, तो ये हो जाता है लीप ईयर। ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, ये हो गया। इन सभी तारीख को याद रखिएगा। ये हो गया 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च और ये 22 दिसंबर। अब इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये शरद ऋतु होता है और जब ये दूर जाता है तो शीत ऋतु इधर होता है। हम लोग नॉर्थ पोल साइड में रहते हैं तो इसे इस तरीके से याद रखिएगा। दिसंबर में यहाँ पे ठंडी होती है, तो दिसंबर में शीत ऋतु आती है उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी क्षेत्र में, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म ऋतु आती है। और इसी का जस्ट उल्टा होता है 21 जून के टाइम में, यानी जब हम लोग गर्मी को महसूस कर रहे होते हैं जैसे अभी कर रहे हैं, तो ये उत्तरी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में इस वक्त शीत ऋतु होती है। ये हो गया पूरे 4 मौसम। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। ये हो गया 29 तारीख का दिन। कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। इसको ब्राउन कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 29 तारीख का दिन, जो कि फरवरी में जुड़ता है, जिसे लीप ईयर कहते हैं। और ऐसा वर्ष 366 दिनों का होता है, तो याद रखिएगा इसे। ये हर 4 साल बाद आता है। आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा वर्ष लीप ईयर है और कौन सा नहीं है। जैसे अभी 2020 जो आप सबके लिए बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें कोरोना आया, वो एक लीप ईयर था। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये हो गया एलिप्टिकल पाथ। ये अंडे के आकार का होता है, आप ध्यान रखिएगा इसे।
यहाँ पे सूर्य एक फोकस पे होता है, आप ऐसे इसे याद रखिएगा, ये बना दिया गया है ऐसे ही, लेकिन सूर्य जो होता है एक फोकस पे होता है, ठीक है। तो सूर्य यहाँ कहीं होता है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। सूर्य से जैसे जैसे पृथ्वी के सामने वाले भाग पे रोशनी पड़ती है ज़्यादा, तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में इस वक्त शीत ऋतु होती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ रही होती हैं उत्तरी गोलार्ध में, जबकि यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होती हैं, जिसके कारण यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। जबकि 23 सितंबर और 21 मार्च को देखते हैं, यहाँ पे लगभग दोनों ही जगह पे बराबर रोशनी पड़ रही होती है, दोनों ही गोलार्ध में, जिसके कारण ये ऋतु एक बढ़िया सी बसंत ऋतु होती है, जिसे आप सभी याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों का पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। आप इसे यहाँ से समझने की कोशिश करिए इस डायग्राम से। ये लगभग 6 महीने तक दक्षिणी गोलार्ध पे दिन रहेगा और इस तरफ लगभग 6 महीने तक उत्तरी गोलार्ध पे दिन रहेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने तक, यहाँ से यहाँ पहुँचने तक। ये जगह दक्षिणी गोलार्ध के लिए दिन होता है, दक्षिणी ध्रुव पे दिन रहता है, और इस जगह पे उत्तरी ध्रुव पर दिन रहता है 6 महीने तक लगातार। फिर है ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ये याद रखिएगा, 21 जून और ये 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी, 22 दिसंबर को, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, देख लीजिएगा एक बार आप। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। और ये दक्षिणी अयनांत पे देखिएगा, इसे पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। और यहाँ पे इस वक्त ग्रीष्म ऋतु होती है दक्षिण भाग में, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु मनाई जाती है, क्रिसमस के पर्व पर मनाया जाता है। और यहाँ पे क्रिसमस के टाइम पे पूरी गर्मी होती है, जबकि उत्तरी भाग में यानी लंदन हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया और यूरोप में इस समय यहाँ पे ठंडी होती है। तो ये सब आप मूवीज़ में पहले देखे होंगे, क्रिसमस मना रहे होते हैं और वो एकदम ठंडी का समय होता है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होती है उस समय, और दक्षिणी गोलार्ध में उस समय गर्मी होती है। ये हो गया 23 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। विषुवत वृत्त क्या था? इक्वेटर, जो पृथ्वी के बीच भाग से होकर गुजरता है। ये हम देख रहे हैं वापस से इसे, ये है विषुवत वृत्त, ये ठीक है। तो यहाँ पे सीधी रोशनी पड़ रही होती है, इधर देखिएगा कहाँ, कब कब, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। यहाँ पे सीधी रोशनी पड़ने के कारण ये दिन और रात बराबर होते हैं। इस अवस्था में इसे विषुव कहा जाता है। तो ये हो गया इक्विनॉक्स इसे बोलते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थित इसके विपरीत होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इसे ऊपर एक्सप्लेन कर दिए हैं हम, आप वापस से इसे देख लीजिएगा। आप इस डायग्राम को याद रखिएगा, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ये 4 डेट्स हैं जिसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आगे हम देखते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है और ठीक है, आज की ये क्लास ख़त्म है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आते हैं अगले क्लास में।